नमस्कार। सुबह के 9 बजने को है। आज तक पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। वाराणसी के अस्सी घाट पर मेरी मौजूदगी है। सबसे पहले यहां की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। सुबह के 9 बजे का ये नजारा, और आप देखेंगे कि बनारस के इस घाट पर दूर दूर से लोग आकर कोई डुबकी लगाता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई नाव की सवारी और बोट की सवारी करके यहाँ का लुत्फ उठा रहा है। मंदिरों का ये पूरा का पूरा शहर लेकिन ज्ञानवापी विवाद की वजह से आजकल सुर्खियों में छाया हुआ है। ज्ञानवापी का क्या होगा? वहां पर नमाज होगी या फिर पूजा अर्चना की जाएगी? वहां पर मंदिर बनाया जाएगा या फिर मस्जिद का स्वरूप बरकरार रहेगा? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मौजूदा वक्त में इस वक्त ज्ञानवापी को लेकर खड़े हो रहे हैं। अदालत को पूरे मामले में फैसला करना है, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, अदालत के इस आदेश ने कि जो शिवलिंग मिला है, हिंदू पक्ष जिसका दावा कर रहा है, उसको भी सुरक्षित रखा जाए, तो दूसरी तरफ नमाज भी वहां पर अदा की जाएगी। इन सब के बीच लोगों के जहन में ये सवाल है, क्योंकि मंदिर और मस्जिद का मामला जब भी सामने आता है तो अदालती फैसले आने में सालों लग जाते हैं। ऐसा ही अयोध्या के राम मंदिर मामले में हम सबने देखा। अब ऐसे में सवाल यह है कि ज्ञानवापी मामले में भी क्या मामला इतना ही लंबा खींचेगा, या माना जा सकता है कि आगे आने वाले वक्त में स्पीडी ट्रायल करके जल्द से जल्द कोई फैसला देश की अदालत की ओर से दिया जाएगा। तमाम सवालों को ढूंढती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए, जिसके जरिए आप जानेंगे कि ज्ञानवापी विवाद मौजूदा वक्त में इतना महत्वपूर्ण हिंदुस्तान के लिए क्यों है। काशी में क्या होगा? क्या ये अगले 8 हफ्ते में तय हो जाएगा? ज्ञानवापी मस्जिद में दावों के मुताबिक मिले शिवलिंग का फैसला अब कौन करेगा? आगे अब ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने का क्या होगा? ज्ञानवापी मस्जिद में कमल, शेषनाग, त्रिशूल बताने वाली सर्वे रिपोर्ट का क्या होगा? ज्ञानवापी मस्जिद में क्या आगे पूजा होगी? या अब तक जैसे नमाज पढ़ी जाती रही वैसे ही ज्ञानवापी में पढ़ी जाती रहेगी? जैसे सुप्रीम कोर्ट में होने वाली शुक्रवार की सुनवाई से ठीक पहले जुमे की नमाज के लिए सैकड़ों नमाजी पहुंचते हैं। घर से लोग वजू करके आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। आप लोग घर से वजू करके आ रहे हैं? जी। बस आप लोग को नमाज पढ़ना? जी जी। अच्छा भाई साहब, आपका भी यही है, मतलब वजू करके आप आ रहे हैं? जी यस। वजू की जगह से ही तो दावा हुआ कि ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिला। दावा एक तरफ शिवलिंग का हुआ, दूसरी तरफ से फव्वारा बताने का। विवाद वाराणसी की सिविल कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वापस वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई के लिए भेज दिया गया। सवाल ये है कि अब जल्द साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, शिवलिंग है या फाउंटेन। चीज कहे कि आम है कि केला है, तो आम अलग होता है, केला अलग होता है, दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। तो इसके लिए जो विशेषज्ञ हैं, हम चाहते हैं कि तुरंत जो है इस प्रश्न का उत्तर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे, और जो भी मिला है उसको प्रकट करे, उसको सामने लावे, और सामने लाकर विशेषज्ञों के माध्यम से उसको तय कर दे कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि बहुत दिनों तक सस्पेंस में रखना ठीक नहीं है कि शिवलिंग है कि फाउंटेन है। आधे लोग फाउंटेन के हैं, आधे लोग शिवलिंग के हैं, और पता कुछ न चले। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के प्रमुख नागेंद्र पांडे बहुत अहम बात कहते हैं। वजह ये, विवाद जितना लंबा चलेगा, सामाजिक राजनीतिक तनाव उतना लंबा, भरोसा कमजोर होगा। जैसे कि ये बयान सुने। भाई जवाब देने का कोई फायदा नहीं, ये समझ इसकी लाठी उसी की भैंस है। मामला अदालत में है तो फिर यह विश्वास क्यों? जरूरी है कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का फैसला जल्द हो, जो अब जिला अदालत वाराणसी की करेगी। क्या होगा, कैसे होगा, ये तभी आप समझ पाएंगे जब ये जानेंगे शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, जिसके ऑर्डर से हिंदू पक्ष खुश है। हम बहुत संतुष्ट हैं, वी आर वेरी हैप्पी विद कोर्ट ने निर्णय दिया है तो बहुत ही अच्छा दिया है, और अब एक आशा जग गई है कि यहाँ लोअर कोर्ट से बहुत कुछ इस विषय में निर्णय किया जा सकेगा। हम बहुत संतुष्ट हैं, वी आर वेरी हैप्पी। हिंदू पक्ष के वकील और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के प्रमुख की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का मतलब, क्या ज्ञानवापी मस्जिद पर दूसरे पक्ष के लिए दम है? कोई भी विचार आप तुरंत ना बनाएं, इसलिए जरूरी है अदालत के आदेश को सवाल और जवाब से समझें।
जैसे पहला सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में क्या कहा? जवाब यह है कि अब इस विवाद की सुनवाई वाराणसी की जिला अदालत करेगी। जिला जज के पास 25 साल का अनुभव है, वही सभी पक्षों के हित को सुनिश्चित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात ये कही है कि इस मैटर का जो ट्रायल है वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि ये मामला इतना सेंसिटिव है और कॉम्प्लेक्स है, इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज से सुनवाई का आग्रह किया है और उनको निर्देशित भी किया है कि डिस्ट्रिक्ट जज इसकी सुनवाई करे, ताकि एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर और जितने भी रिपोर्ट्स और जितने भी एप्लीकेशन है सबों की सुनवाई माननीय डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे वाराणसी। याद करिए, जो गुरुवार को 2 सर्वे रिपोर्ट वाराणसी की अदालत में पेश की गई, जिसमें दावा हुआ कि ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर डमरू, कमल, शेषनाग की आकृति के अवशेष, त्रिशूल समेत शिवलिंग दिखा। सवाल अब ये हो जाता है कि अब तक पेश सर्वे रिपोर्ट का क्या होगा? क्या आगे और सर्वे ज्ञानवापी परिसर में हो पाएगा? जवाब है कि आगे भी सर्वे की जो मांग हुई है, फैसला वाराणसी की जिला अदालत लेगी। जो सर्वे पहले हो चुका है वो आगे की सुनवाई में शामिल रहेगा। एक्सटेंशन ऑफ सर्वे अभी हमने जो मांगा था वो कोर्ट वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेंगे। अभी सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने हैं और कोर्ट ने ये भी कहा कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है हम उनकी कॉम्पिटेंस पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये सेंसिटिव मैटर है, ये एक सीनियर जुडिशियल ऑफिसर देखें। साथ में ये भी कह दिया गया है कि जो कमीशन की रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट इंटैक्ट रहेगी। पहले तो सीपीसी के ऑर्डर 7 और नियम 11 के तहत सुनवाई होगी, लेकिन जो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है वो रिपोर्ट उसे खारिज नहीं किया जा सकता, वो किसी भी समय एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल की जा सकेगी। यानी जो सर्वे रिपोर्ट सिविल कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर हुई वो आगे जिला अदालत की सुनवाई में शामिल है। लेकिन अब इस दावे वाले शिवलिंग और वजू खाने की जगह पर किसका फैसला चलेगा? सवाल नंबर 3 इसीलिए ये है कि जब मामला जिला अदालत के पास आ गया तो फिर शिवलिंग के दावे वाली जगह कैसे सुरक्षित रहेगी और वजू को लेकर क्या निर्देश है? जवाब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 17 मई के आदेश को जारी रखा है। यानी शिवलिंग के दावे वाली जगह सुरक्षित रहेगी, मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाएगा, वजू के लिए वैकल्पिक इंतजाम प्रशासन कराएगा। ये आदेश अगले 8 हफ्ते तक जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो 17/5 को का जो हमारा अंतरिम आदेश था वो अंतरिम आदेश अगले तारीख तक लागू रहेगा। जो 17/5 का आदेश था, जिस एरिया में मुस्लिम पक्ष वुजू करते थे, जहां शिवलिंग मिला, उस एरिया को 17/5 को ही प्रोटेक्ट कर दिया गया था। वो प्रोटेक्शन आगे चलता रहेगा। वहां पर जो वुजू का जो प्रक्रिया है वो नहीं चलेगा और अल्टरनेट अरेंजमेंट जिला प्रशासन को कहा गया है कि आप उसके लिए अल्टरनेट अरेंजमेंट करें, लेकिन जो एरिया सील कर दिया गया है वो एरिया सील ही रहेगा। अहम बात यह भी कि मुस्लिम पक्ष की दलील के मुताबिक हिंदू पक्ष के वाद को सुना ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये उपासना स्थल 1991 के एक्ट का उल्लंघन है, जिसके तहत 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है उसी स्थिति में रहेगा, उसको लेकर कोई नया मुकदमा नहीं शुरू हो सकता। अब सुप्रीम कोर्ट में फिर सवाल यह आपको समझना जरूरी हो जाता है कि मुस्लिम पक्ष जो याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गया उसका क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को वापस जिला अदालत भेज देना किसी तरह का झटका है? जवाब हमने आपके लिए आज तक संवाददाता संजय शर्मा और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन से समझा। ऑर्डर 7 रूल 11 का मतलब ये है कि जब कोई सूट फाइल करता है और दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, इसको इमीडिएटली चलना ही नहीं चाहिए, डिसमिस हो जाना चाहिए क्योंकि वो किसी कानून से बाधित है, तो कोर्ट ने कहा है वो एप्लीकेशन भी प्रायोरिटी बेसिस पे कंसिडर कर ली जाए और उसमें जो धार्मिक स्वरूप का एंगल है वो सारी बातें भी हम आर्ग्यू करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने। और हम सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऑर्डर किया है उससे सेटिस्फाइड है, खुश है। इसमें झटका और राहत जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। बात कानून की हो रही है और कानून की निगाह में कहते हैं कि सभी बराबर हैं, लेकिन ये मामला पूरी तरह से 1991 का उपासना स्थल कानून और दूसरी ओर सिविल प्रोसीजर का सीपीसी का ऑर्डर 7 नियम 11 है, इसके बीच में झूलता रहेगा। अब सीपीसी का ऑर्डर 7 नियम 11 क्या है, बस मैं वही बताना चाहता हूं। वो ये बताता है कि कोई भी वाद किसी कानून के उससे वो बाहर होता है। अगर हम 1991 के उपासना स्थल अधिनियम की बात करें तो उसमें जो सीपीसी का ऑर्डर 7 और नियम 11 है वो ये कहता है किसी भी स्थल की मेंटेबिलिटी को डिसाइड करता कि वो मेंटेनेबल है या नहीं है। यानी ये याचिका जो
हिंदू पक्षकारों ने जिला अदालत में दाखिल की है वो इस सीपीसी के नियम के मुताबिक मेंटेनेबल है नहीं। अब इस पर बात होगी। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि 1991 का उपासना स्थल अधिनियम वो बहुआयामी है। उसमें अगर एक जगह की एक धार्मिक स्थल पे किसी दूसरे धर्म के चिन्ह मिल जाएं तो ये हाइब्रिड उसका अस्तित्व होता है। तो ऐसे करके मामला बहुत ही पेचीदा हो गया है, जिसमें फिलहाल जिला अदालत इस मामले में आगे सुनवाई करेगी। यानी जिस एक्ट के तहत ओवैसी समेत मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद के लिए दलीलें देते आ रहे हैं, अब उसी एक्ट को लेकर भी सुनवाई होगी। तो 91 का एक्ट क्यों बनाया गया? 91 का एक्ट बनाया गया टू प्रिवेंट फ्यूचर कंट्रोवर्सीज। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करें। इसी से जुड़ा अगला सवाल जवाब समझिए। सवाल है कि क्या 1991 के उपासना स्थल एक्ट के आधार पर हिंदू पक्ष की दलील खारिज भी हो सकती है? जवाब यह है कि फिलहाल ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मस्जिद पक्ष के वकील से कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी धार्मिक स्थल के स्वरूप का पता करने को प्रतिबंधित नहीं करता है। सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हुजैफा अहमदी साहब ने किया था, जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं, और उनका कहना था कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता है। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धार्मिक, उस पे ये कोर्ट की टिप्पणी है। मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। ये सिर्फ एक डायलॉग हुआ है दो लोगों के बीच में। तो उस पे कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है, जो हमारा पक्ष है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। बातचीत के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि रिलीजियस कैरेक्टर को डिटरमिन करने के लिए जो सेक्शन 3 और 4 है, ये बातचीत में ऐसा कोई आदेश नहीं है। बातचीत में कहा कि सेक्शन 3 और 4 जो है उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि रिलीजियस कैरेक्टर जब तक डिटरमिन नहीं होगा तब तक आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सूट बार्ड है या नहीं है। इसीलिए ये एक बड़ा कोनोटेशन है, और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जब विचार करेगी तो उन सारे तथ्यों को विचार करना होगा कि सेक्शन 3-4 लागू होता भी है नहीं, अगर रिलीजियस कैरेक्टर है तो वो डिटरमिन कैसे सूट में किया जाएगा। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके उन्हें आदेश पारित करना पड़ेगा। अब मुस्लिम पक्ष से जुड़े लोग ये जानना चाहते होंगे, क्या मुस्लिम पक्ष की याचिका निरस्त हो गई मान लें? जवाब ये कि अदालत ने खुद कहा है, ये ना समझा जाए कि हम मामले को निरस्त कर रहे हैं, आपके लिए आगे भी हमारे रास्ते खुले रहेंगे। यानी मोटा मोटी कहानी ये कि वाराणसी की जिला अदालत अब सुनवाई करेगी। गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसका ये मतलब कतई नहीं कि 8 हफ्ते के भीतर ज्ञानवापी विवाद सुलझ जाएगा। 1990 में नारा लगता था, राम जन्मभूमि तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। राम जन्मभूमि आंदोलन के 29 सालों के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाया, और अब उसके 3 साल के बाद काशी का ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ता हुआ चला जा रहा है। इन सब के बीच मस्जिद के ठीक दरवाजे पर डमरू के निशान, मस्जिद के भीतर गुंबद के नीचे स्वास्तिक के निशान, वहां के खंभों पर शिवलिंग, डमरू, स्वास्तिक, कमल का फूल, तमाम ऐसे सवाल हैं जिसमें इतिहास को टटोलने की जरूरत इस वक्त महसूस की जा रही है। आखिर इतिहास का सच क्या है? वर्तमान में हर एक को इसी बात का है इंतजार। अंदर से दूसरे खंभे पर त्रिशूल के चिन्ह हैं। पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक का निशान खुदा हुआ मिला है, और कमल में तीनों फूल भी मिले। छत के दूसरे पत्थर पर स्वास्तिक का चिन्ह है, डमरू का चिन्ह, स्वास्तिक का चिन्ह और शिव के त्रिशूल का चिन्ह है। यहाँ एक टुकड़ा पड़ा हुआ था जो है शेषनाग के फन की आकृति का। अदालत की तरफ से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर जब इसी तरह की दरों और दीवारों के बीच ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर दाखिल हुए, दावा करते हैं कि भीतर सिर्फ शिवलिंग नहीं दिखा। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में दावा है, दिखा खंभों पर त्रिशूल,
दीवार पर स्वास्तिक और कमल का फूल, छत पर डमरू और बाहर की तरफ शेषनाग के अवशेष। अदालत में फैसले से पहले पन्ने रिपोर्ट के बाहर आए। उससे भी पहले आस्था ने मान लिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर वजूखाने में ये शिवलिंग है, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बताता है। फाउंटेन को चलाने के लिए 400 साल पहले कहाँ बिजली थी? तो हंसने मजाक वाली बात है। वहाँ फुहारा था, फुहारा है, अब फुहारा ही रहेगा। आप बस ढीठ बन के कि हमारा है, हमारा है, हमारा है चिल्लाए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं आपके सामने ला सकता हूं जिन्होंने फव्वारा चलते हुए देखा है। ठीक है, देरी से जागे, 91 में जगे, लेकिन जब जागो तब सवेरे। अब यह कहना कि ये मंदिर तोड़ के भाई सवाल ही नहीं में, वहाँ खुद पहले से जब मस्जिद थी तो फिर कैसे ये कहा जा सकता है कि मंदिर तोड़ के बनवाई गई? और उसके भी सबूत मौजूद है हमारे पास। संस्कृति, सभ्यता, आस्था और अकीदत सब कुछ समेटे काशी इस वक्त खबरों के केंद्र बिंदु में, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर के कोने में बनी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद है। क्या अयोध्या की तरह ही अब काशी विश्वनाथ मंदिर भी मस्जिद विवाद से मुक्ति पाएगा, या फिर अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद की तरह काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद लंबा खिंच जाएगा? सवाल ये भी है, क्या अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा की बारी आई है? आज एक ज्ञानवापी नहीं है, याद रखिए मेरी इस बात को। 50,000 ऐसे मसाजिद हैं जो संघ परिवार के लिस्ट पर हैं, उससे ज्यादा भी हैं। क्या वाकई अयोध्या में वर्षों के विवाद का हल निकलने के बाद जहां अब राम मंदिर का निर्माण तेजी से होने लगा, वहीं अब काशी और ज्ञानवापी विवाद में तेजी आई? मामला वाराणसी से लेकर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा। क्या इसीलिए मथुरा बनाम शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद भी मथुरा की सिविल कोर्ट में शुरू हो गया? देश के स्वाभिमान से जुड़े 3 स्थान थे जिस पर देश हमेशा संवेदनशील रहा है, अयोध्या, काशी और मथुरा। जो कुतर्क करते हुए पूछना चाहता हूं, जो आपने किया है आप तो लिख कर गए हैं, पत्थरों पर खोद के गए हैं, और उसके बाद भी किसी प्रमाण की जरूरत है? प्रमाणों के आधार पर ही अयोध्या का राम मंदिर मिला। जब देश में काशी और मथुरा तक विवाद अदालतों की चौखट पर है, तब अयोध्या की तस्वीर देखते हुए आगे की कहानी जानिए, जहां राम मंदिर में लगने वाली मूर्तियां तैयार हो रही। आप पहली बार अपनी टीवी स्क्रीन पर उन मूर्तियों को देख रहे हैं जो श्री राम जन्म की कहानी को अपने में समेटे हुए राम मंदिर में अयोध्या के लगाने के लिए गढ़ी गई। सवाल ये है कि अयोध्या के बाद ही काशी मथुरा की तैयारी की गई? इस सवाल के साथ याद करिए संघ प्रमुख का नवंबर 2019 में राम मंदिर पर फैसला आने के बाद दिया गया बयान, जिसमें सवाल हुआ था कि संघ अब क्या अयोध्या के बाद काशी मथुरा के मंदिरों की लड़ाई भी लड़ेगा? मनुष्य निर्माण का काम करता है, कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। जैसा मैंने कहा कि मेरे अखिल भारतीय अधिकारी बनने के पहले उसके कारण इस आंदोलन में संगठन के नाम पर संगठन हो गया, वो एक अपवाद है। अब आगे हम अपने मनुष्य निर्माण के काम में लग जाएंगे, तो ये आंदोलन की विषय हमारे विषय नहीं है, इसलिए हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल अभी काशी का मामला सर्वे और वीडियोग्राफी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तब पहुंचा जब 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी की हमेशा पूजा करने के अपने अधिकार की मांग की। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया। अंदर क्या क्या दिखा ये हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले जानिए अयोध्या के फैसले और अब काशी मथुरा पर संघ ने क्या कहा। अयोध्या के निर्णय के बाद संघ प्रमुख ने काशी मथुरा के सवाल पर कहा था, संघ आंदोलन नहीं करता, मनुष्य निर्माण करता है। अब काशी मथुरा के सवाल पर संघ के राष्ट्रीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेडकर ने कहा, ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है, उसमें तथ्य आ रहे हैं, मुझे लगता है कि तथ्यों को सामने आने देना चाहिए। वैसे भी सत्य अपनी राह खोजता है, आप कितने समय तक सच को छिपाएंगे? मेरा मानना है कि ऐतिहासिक तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में समाज के सामने आना चाहिए। भारत में भी ऐसे विदेशी आक्रांताओं के और अत्याचार के कारण कई स्थान विवाद में हैं, इसलिए झूठ से, असत्य से नहीं, गलत से नहीं, बल्कि सत्य और सही जानना यह देश की जनता का मौलिक अधिकार भी है।
याद करिए 90 के दशक में अयोध्या के लिए चले संघ परिवार के आंदोलन को, जब ये नारा भी गूंजा था, राम जन्मभूमि झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो क्या अयोध्या के आंदोलन के वक्त 90 के दशक में जो नारा लगा, उसे ही पूरा करने के लिए आंदोलन रूपी कार सेवा नहीं, बल्कि कानून के जरिए सच सामने लाने वाली कार सेवा शुरू हो चुकी है, काशी से मथुरा तक। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है और न यहाँ उनकी इच्छा के बिना कुछ होता है। यहाँ जो कुछ होता है महादेव की इच्छा से होता है। ये जो कुछ भी हुआ है महादेव ने ही किया है। दावा है 1809 में काशी को लेकर यहां पर हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे हुए। उसके एक सदी से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद 1984 में यहां पर हिंदू पक्ष ने काशी, मथुरा और अयोध्या को लेकर मजबूती से अपने पक्ष को आगे बढ़ाया। 1991 से काशी की ये लड़ाई वाराणसी से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर वाराणसी तक आकर गोल गोल घूमती हुई नजर आ रही है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अब ये मामला लंबा ना खींचे, इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। अयोध्या में तो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। विवाद, धार्मिक संघर्ष, अदालत और फैसले तक पहुंचने में अयोध्या को सदियों लग गई। 1528 में दावा होता है कि अयोध्या में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनती है, यानी हिंदू मुस्लिम विवाद अयोध्या में आजादी मिलने तक 400 साल तक चलता है। फिर आजादी के बाद देश की 1950 में अयोध्या की अदालत से मामला पहुंचता है। फिर 69 साल लग जाते हैं और नवंबर 2019 में अयोध्या का फैसला आता है। सदियों तक चले संघर्ष और दशकों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा। इस बीच देश में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक तनाव की अनगिनत घटनाएं हुई। क्या इसीलिए जरूरी नहीं कि अब ज्ञानवापी विवाद का फैसला लगातार सुनवाई करके जल्द पूरा हो, ताकि इसका राजनीतिक फायदा समाज को बांट कर न कोई उठा सके? वजह ये कि मामला संवेदनशील है। हम लोगों ने अगर ये व्यवस्था ना की होती तो यहाँ 50,000 लोग होते। ये तो 500 लोग यहाँ मौजूद हैं। मस्जिद के जब शुक्रवार को 50,000 लोग आते हैं। नहीं, जो सेंसिटिव मैटर जब हो जाता है, ऐसे दर्शनार्थियों की भी तादाद बढ़ी। ज्ञानवापी में जितने दिन विवाद खींचेगा, अपनी अपनी आस्था के मुताबिक लोग एक तस्वीर गढ़कर रखेंगे। जैसे शिवलिंग और फव्वारे को लेकर दलीलों की दीवार अपनी अपनी खड़ी की जा चुकी है। फाउंटेन को चलाने के लिए 400 साल पहले कहाँ बिजली थी? तो हंसने मजाक वाली बात है। वहाँ फुहारा था, फुहारा है, अब फुहारा ही रहेगा। आप बस ढीठ बन के कि हमारा है, हमारा है, हमारा है चिल्लाए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं आपके सामने ला सकता हूं जिन्होंने फव्वारा चलते हुए देखा है। ठीक है, देरी से जागे, 91 में जगे, लेकिन जब जागो तब सवेरे। अब यह कहना कि ये मंदिर तोड़ के, भाई सवाल ही नहीं में, वहाँ खुद पहले से जब मस्जिद थी तो फिर कैसे ये कहा जा सकता है कि मंदिर तोड़ कर बनवाई गई? और उसके भी सबूत मौजूद है हमारे पास। वाराणसी की जिला अदालत ही यह फैसला भी करेगी कि ज्ञानवापी मस्जिद का असल में धार्मिक स्वरूप क्या है। जैसे ये हैं ज्ञानवापी मस्जिद के इमाम अब्दुल बतीन नौमानी। इनके मुताबिक मंदिर तो कभी ज्ञानवापी थी ही नहीं, मस्जिद ही थी। जब औरंगजेब का जमाना आया तो इमारत कमजोर होने पर और जरूरत पड़ने पर उसको मौजूदा इमारत औरंगजेब ने बनवाई। लेकिन अब यह कहना कि ये मंदिर तोड़ के, भाई सवाल ही नहीं में, वहाँ खुद पहले से जब मस्जिद थी तो फिर कैसे ये कहा जा सकता है कि मंदिर तोड़ कर बनवाई गई? संवाददाता आशुतोष इसीलिए इतिहासकार के पास पहुंचते हैं, जो हमें मसीर आलम नाम की इतिहास की किताब दिखाते हैं। इसमें औरंगजेब के तमाम फरमान दर्ज हैं। बहुत ध्यान से इतिहास की किताब के पन्ने और बयान सुनिए। इस किताब के अनुसार 8 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया, जिसके अनुसार उनके 3 प्रांतों में, 3 प्रोविंस में, टट्टा, मुल्तान और स्पेशली बनारस के मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया।
इसी किताब में हमें रेफरेंस मिलता है कि 2 जून 1669 को औरंगजेब को अपडेट किया गया कि उसके हुक्म की तालीम हो चुकी है। और आदेश कब जारी किया गया था? आदेश जारी किया गया था 8 अप्रैल 1669। इतिहास के विवाद वर्तमान तक इसीलिए जारी है। क्या ऐसे विवादों का हल पहले नहीं निकल सकता था? तरीका क्या हो सकता था? भारत का इतिहास कोई सीधा सपाट इतिहास नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं है, ऐसी बात नहीं। तो भारत में एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए थी कि इस तरह के विवादित जिनकी स्मृतियां ताजा हैं, इन स्थलों के प्रति भारत की एक राष्ट्रीय नीति कैसी होनी चाहिए ताकि भारत में समरसता बनी रहे। इंडोनेशिया में अलग अलग हिस्सों में, एक उदाहरण देना चाहूंगा कि इंडोनेशिया के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के आपस में विवाद और डिस्प्यूट रहे हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय नीति बनाकर वहां इनका समाधान किया गया। फिलहाल तो डर समाज की समरसता पर घिरे संकट का ही है, जिनका रास्ता एक है, अदालत में मामले लंबित तारीखों में न उलझे, लगातार सुनवाई हो। जैसे अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगातार 40 दिन आखिरी फैसले से पहले सुनवाई हुई थी। काशी और मथुरा की मस्जिदों का ये जो मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा है, आपको बता दें इसी में कानूनी आधार बनाकर, मामला तो ये सदियों पुराना है लेकिन मुस्लिम पक्ष अपने दावे को मजबूत करते हुए साल 1991 के एक एक्ट का यहां पर हवाला देता हुआ नजर आ रहा है। क्या है वो एक्ट और क्या उस एक्ट के जरिए जब वाराणसी की जिला अदालत भी पूरे मामले की सुनवाई करेगी तो शिवलिंग होने के दावे को भी खारिज किया जा सकता है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मौजूदा वक्त में कायम है। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से चल रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वो मूर्तियां देख रहे हैं जिन्हें राम मंदिर परिसर में लगाने के लिए तैयार किया गया। सवाल ये, जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर के भीतर ये मूर्तियां तैयार होकर लगाई जा रही हैं, क्या इसी तरह ज्ञानवापी मस्जिद में दावों के मुताबिक मिले शिवलिंग को भी काशी विश्वनाथ में स्थापित किया जा सकेगा? क्या ज्ञानवापी मस्जिद ही आगे काशी विश्वनाथ मंदिर का पूरा हिस्सा मान ली जाएगी? क्या ऐसा संभव हो पाएगा? असदुद्दीन ओवैसी से सवाल हुआ कि अगर सर्वे मस्जिद का हो जाता है तो दूध का दूध और पानी का पानी होने से क्या डर है? दूध नहीं पीना चाह रहे, उसमें पानी मिला के पीना चाह रहे तो मैं क्या कर सकता हूं? दूध का दूध हो चुका है, अब कोई पानी मिलाना चाह रहा है दूध में तो उनको पकड़िया, क्योंकि 91 का एक्ट क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्लियर है। अब और दूध का दूध पानी का पानी निकालने की जरूरत नहीं है, वरना गैर जरूरी के इस मुल्क में जो 1980 में और 90 में जो एक काला दौर जिसको मैं कहता हूं वो दौर वापस ना है। मुझे सही इसलिए लगता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 91 के एक्ट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। मैं कानून को फॉलो करूं, किसको फॉलो करूं बताइए आप? कानून तो है ना यार। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को अब अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। देश में कई मस्जिद को मंदिर बताकर लग रही याचिकाओं के बाद माहौल बिगड़ने की आशंका और 1991 एक्ट के उल्लंघन की बात ओवैसी कहते हैं। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचता है, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद की कर्ता धर्ता अंजुमन इंतजामिया प्रबंध कमेटी ने याचिका दायर की है। कहा है ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने वाला वाराणसी सिविल कोर्ट का आदेश द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे 19 मई को सुनवाई करेगा। लेकिन ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है जिसका जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है, ये हमने वरिष्ठ वकील संजय के चड्ढा से पूछा। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के समय में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको यथास्थिति में रखा जाएगा और उनके ऊपर अगर कोई चेंज करने की उसके ऊपर वो बात करेगा तो वो स्वीकार योग्य नहीं होगी। आगे की कहानी पूरी समझे उससे पहले इस एक्ट की अहम धाराएं नोट कर लीजिए। वर्शिप एक्ट की धारा 3 कहती है धार्मिक स्थल को उसी रूप में संरक्षित करेंगे जिसमें वह 15 अगस्त 1947 को था। अगर ये सिद्ध भी होता है कि मौजूदा धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया तो भी उसके अभी के वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। सेक्शन 4 भाग 2 के मुताबिक देश में 15 अगस्त 1947 से पहले के किसी भी उपासना स्थल के विवाद पर कोई नया मुकदमा शुरू नहीं होगा। अगर उपासना स्थल में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ तो जरूर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस एक्ट के सेक्शन 5 के तहत अयोध्या के विवाद पहले से अदालत में था, इसीलिए अयोध्या को इस एक्ट में अपवाद के रूप में छूट मिली। जबकि सेक्शन 6 के तहत ये कहा गया कि अगर कोई सेक्शन 3 का उल्लंघन करेगा तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है।
1990 के दौर में जब अयोध्या में राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद शुरू हुआ, तब नरसिम्हा राव की केंद्र में सरकार थी। दावा है तब धार्मिक विवादों को और बढ़ने से रोकने के लिए ही सरकार ये एक्ट लाई। नरसिम्हा राव सरकार के दौरान 11 जुलाई 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार के दौरान लाए गए एक्ट का विरोध किया था। 2 साल पहले ही इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय याचिका लगा चुके हैं, जिसमें सुनवाई होनी बाकी है। राइट टू जस्टिस, कोर्ट जाके न्याय लेना, ये हमारा आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट है और ये कानून कहता है कि आप कोर्ट जा ही नहीं सकते हो। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का और ये कानून कहता है कि कोर्ट जो है धार्मिक मामलों में सुनवाई करेगी नहीं। ये कानून राम और कृष्ण में भेदभाव करता है। कह रहा है अयोध्या का मामला तो कानून के दायरे के बाहर है, लेकिन मथुरा का मामला कानून के दायरे में है। आर्टिकल 14-15 का वायलेशन हो गया। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को भी अपने जो उनके धार्मिक स्थान थे उनको पुनः प्राप्त करने का अधिकार है आर्टिकल 25 में, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, जो तोड़ दिए गए आप उस पर यथास्थिति रहेगी। अब सवाल ये है कि क्या ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में वर्शिप एक्ट 1991 लागू होगा या नहीं। बीजेपी नेता और वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर संजय के चड्ढा से इस बारे में हमने जवाब जानना चाहा। आप ध्यान से इन्हें सुनिएगा। मेरे हाथ में ये कानून है। इस कानून में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि एंशिएंट मोन्यूमेंट के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। एंशिएंट मोन्यूमेंट डिफाइन है 1958 के एक्ट में। जो ढांचा 100 साल से ज्यादा पुराना हो उसको कहते हैं एंशिएंट मोन्यूमेंट। तो ये तो 350 साल पुराना ढांचा है, तो ये लागू नहीं होता। दूसरा, ये कह रहा है कि 1947 में जो रिलीजियस कैरेक्टर था उसको यथास्थिति रखेंगे। तो 1947 में ज्ञानवापी का रिलीजियस कैरेक्टर क्या था? मस्जिद था? नहीं, मस्जिद तो हो ही नहीं सकती है। अवैध कब्जा करने से, नमाज पढ़ लेने से कोई स्थान मस्जिद नहीं होता। आप जाके हवाई जहाज के अंदर थोड़ी देर को वहीं पे नमाज पढ़ लो तो हवाई जहाज मस्जिद नहीं हो जाएगा। ट्रेन के डब्बे में जाके आप नमाज पढ़ लो तो ट्रेन का डब्बा मस्जिद नहीं हो जाएगा। तो ऐसे मंदिर, ज्ञानवापी मंदिर में अवैध रूप से जाके नमाज पढ़ लेने से, डर दिखा के, भय दिखा के, वो कभी मस्जिद नहीं हो सकता। वो मंदिर था, मंदिर ही है, मंदिर ही रहेगा। सेक्शन 4 बड़े स्पष्ट रूप से कहता है कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स जो हैं या जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने निकाल रखे हैं उन पे ये लागू नहीं होता। वो भी अगर हम बात ले लेते हैं तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को तो आप वैसे ही चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट है और उस एक्ट के तहत आप छू ही नहीं सकते। और बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा उस पर्टिकुलर क्षेत्र को नहीं छू सकते, उससे आसपास की 100 मीटर की अन्य जगहों को भी अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे की परमिशन की आवश्यकता होगी। फिर आगे ज्ञानवापी विवाद में क्या होगा? गौर करने वाली बात है कि मुद्दा ज्ञानवापी मस्जिद का हो या इसके बाद दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक मंदिर मस्जिद पर हो रहा विवाद, हर जगह अभी याचिकाकर्ता सिर्फ पूजा करने के अधिकार और मस्जिद में सर्वे वीडियोग्राफी की मांग कर रहे हैं, न कि अभी याचिकाकर्ता मस्जिद का अधिकार मंदिर के रूप में मांग रहे हैं। तब क्या ज्ञानवापी विवाद में भी सिर्फ पूजा करने का अधिकार मांगने के आधार पर फैसला हो सकता है? चौंकाने वाली बात यह कि इस कानून पर 2 साल से खुद सरकार ने भी अदालत में कोई जवाब नहीं दिया। इन सब में ये बात साफ है कि अदालतों में हर मंदिर मस्जिद विवाद की सुनवाई जारी रहेंगी। हल तुरंत नहीं निकलने वाला। मतलब साफ कि राजनीति को खाद पानी लंबे वक्त तक मिलता रहेगा। ज्ञानवापी मामले को वाराणसी के सिविल जज से जिला जज के ऊपर पूरे मामले को ट्रांसफर कर दिया गया है। वही आगे की सुनवाई देखेंगे। इन सब के बीच हर रोज दोनों ही पक्षों की ओर से नए नए दावे किए जा रहे हैं और इन्हीं के बीच एक खबर एक शापित हीरे को भी लेकर सामने आई है। जी हां, वजूखाने के भीतर जहां पर शिवलिंग पाया गया है, हिंदू पक्ष जिसे लेकर दावा कर रहा है, उसके ऊपर जो सीमेंट की धारियां बताई जा रही हैं, दरअसल इस हीरे का उससे कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। ये क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में जानिए। ये तो सब जानते हैं कि समुद्र मंथन से निकले विष को पीकर महादेव नीलकंठ बने थे। मान्यता है कि समुद्र मंथन से एक ऐसा विष निकला जिससे संसार का नाश हो सकता था। तब महादेव ने संसार को बचाने के लिए इस विष को अपने कंठ में धारण किया और उनका गला नीला पड़ गया। विष को कंठ में धारण करने की वजह से ही भगवान शंकर के भक्त उन्हें नीलकंठ के नाम से भी पुकारते हैं। भगवान शंकर को लेकर ऐसा ही एक और दावा है, जिसके केंद्र में ज्ञानवापी में मिला ये शिवलिंग और एक श्रापित हीरा है। दावा है कि एक राजा ने अपने राज्य को बर्बादी से बचाने के लिए एक श्रापित हीरे को महादेव के चरणों में समर्पित किया था।
दावा है कि ज्ञानवापी में जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है उसके ऊपर सीमेंट की इन धारियों पर ही वो श्रापित हीरा रखा जाता था। सवाल है कि ज्ञानवापी में बताए जा रहे शिवलिंग और श्रापित हीरे की कहानी क्या है? किसने शिवलिंग के ऊपर ये श्रापित हीरा रखा था? क्या है विश्वनाथ मंदिर में हीरे वाली थ्योरी? कैसे शिवलिंग पर बनी इन धारियों का सीधा संबंध उस श्रापित हीरे से बताया जा रहा है? ज्ञानवापी के अंदर से शिवलिंग की मौजूदगी का दावा अपने अंजाम तक पहुंचता उससे पहले ही एक नई थ्योरी सामने आई है। थ्योरी ये है कि तस्वीरों में दिख रही आकृति के ऊपरी भाग में एक श्रापित हीरा रखा हुआ था, यानी गोलाकार पत्थरनुमा आकृति के ऊपरी भाग पर बनी धारियां हीरा रखने के लिए बनाई गई थी। इस श्रापित हीरे को लेकर दो लोग दावा कर रहे हैं, जिसमें पहला नाम आरपी सिंह का है जो सर्वे टीम के पूर्व सदस्य हैं। इसी तरह का दावा करने वाला दूसरा नाम हरिशंकर जैन का है जो हिंदू पक्ष के वकील हैं। ये है कि यहाँ हीरे रखने की जगह है ये, जिसको रखने के लिए बनाया गया था, तो हीरे गायब हैं और ये पूरा शिवलिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई फवारा वारा कुछ नहीं। तस्वीरों और तथ्यों से ज्ञानवापी को मंदिर बताने वाले राम प्रसाद सिंह ने आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक से बातचीत में दावा किया कि शिवलिंग के ऊपर सीमेंट की धारियां फव्वारा न होकर उस श्रापित हीरे को रखने की व्यवस्था थी। 18वीं शताब्दी में गोलकुंडा खदान से एक बहुत ही दुर्लभ हीरा मिला था 18वीं शताब्दी में, और उसको जब वहाँ के नरेश ने ज्योतिषियों से वो कराया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत श्रापित हीरा है महाराज, ये जहाँ रहेगा अपना बहुत बुरा प्रभाव छोड़ेगा, सबको नाश करेगा। तब इन लोग चिंतित हुए कब क्या किया जाए, तो इन्होंने कहा एक ही रास्ता है, इसके प्रभाव को, इसके श्राप को, इसके कोप को हरने के लिए केवल शंकर जी में ही शक्ति है। भारत का गोलकोंडा अपनी हीरे की खदानों के लिए मशहूर रहा है। दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर भी यहीं से मिला था। बताया जाता है कि कोहिनूर का हीरा 105.6 कैरेट का है, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे बेशकीमती हीरों में से होती है। तो गोलकोंडा में हीरे की खदानें तो है, ऐसे में वहाँ के राजा को कोई हीरा मिला हो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उस राजा ने शिवलिंग पर हीरा चढ़ाया हो और वो श्रापित हो, इसकी पुष्टि होना जरूरी है। इसीलिए आज तक की टीम ने एक इतिहासकार से भी बात की है, जिनकी बात आपको सुनाए उससे पहले सर्वे टीम के पूर्व सदस्य का एक और दावा देखिए। 1669 में मंदिर टूटा, तो मंदिर टूटने से पहले मैं जिस हीरे की कहानी बता रहा हूँ वो हीरा उस शिवलिंग पर रहता था। तो आप 18वीं शताब्दी नहीं, 18वीं शताब्दी में ये जब 17वीं में टूटा, 18वीं शताब्दी में ये जो शिवलिंग ये कहीं न कहीं वहां से ले गए, समझ रहे ना, वो स्ट्रक्चर पड़ा रह गया क्योंकि हीरा तो उठा के फेंक दिया। 1669 में जब टूटने लगा तो गड्ढे में फेंका गया। गड्ढे का फेंकने का सबूत है क्योंकि उसके बारे में मुकदमा चला था। इतिहासकार भी बताते हैं कि औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी, इसीलिए आज भी मंदिर के निशान ज्ञानवापी मस्जिद पर देखे जा सकते हैं। जितनी मस्जिदें हैं उसमें हौज होता है वजू करने के लिए, उसमें फव्वारे आज भी आपको बहुत सी मस्जिदों में नजर आएंगे। तो फव्वारा है, अब फव्वारे को शिवलिंग कह देना ये कहाँ से, ये अकल में भी बात नहीं समाती है और हकीकत भी ऐसे नहीं है। लेकिन हिंदू पक्ष लगातार इसे शिवलिंग बता रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे के और ऊपर के कलर में जो रंग है वो एकदम अलग है। ऊपर का कलर सफेद है और नीचे जो पत्थर दिख रहा है, जो शिवलिंग पत्थर है या किसी तरह का भी पत्थर, कुछ किसी तरह का भी पत्थर हो सकता है, तो नीचे का जो रंग है वो एकदम अलग है। टिपिकली फाउंटेन का आकार जो है इस तरह का नहीं होता है, शिवलिंग का आकार आप हर जगह ऐसा ही पाएंगे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ? क्या वाकई में ज्ञानवापी के शिवलिंग पर हीरा स्थापित था? इस बारे में हमने इतिहासकार ललित मिश्रा से बात की, जिन्होंने कहा तो ये जो बातें चल रही हैं कहने में अवश्य हैं, किंतु हम इनकी ऐतिहासिकता की पुष्टि साक्ष्यों के अभाव में नहीं कर पाते। तो इतिहास हमें बताता है कि 17वीं सदी के दौरान इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 शिखरों को स्वर्ण मंडित कराने के लिए पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 22.5 मन सोने का दान मंदिर को दिया था। ये मंदिर के इतिहास में पहला मौका था जब सोना यहाँ पर दान किया गया। इसके बाद मंदिर में सोने की दान की परंपरा आज तक चली आ रही है, लेकिन इतिहास में ज्ञानवापी में बताए जा रहे शिवलिंग पर हीरा चढ़ाने का कोई भी जिक्र इतिहासकारों को नहीं मिलता।